नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दिया पटेल एंड आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल अकाउंट्स एडवाइस। आज का हमारा क्लास 5 है और हमने क्लास 4 में देख लिया है कि हम किस तरीके से कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर की एंट्री टैली प्राइम में कर सकते हैं। और ये हमारे क्लास 5 में हम देखने वाले हैं जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर एंड परचेस वाउचर की एंट्री हम किस तरीके से टैली प्राइम में कर सकते हैं। तो आइए हमारा क्लास 5 शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको टैली प्राइम सीखना है बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम पहले देखते हैं जर्नल वाउचर की एंट्री हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में ही खड़े रहते हुए हमें यहाँ पे वाउचर्स में आना है, या फिर आप यहाँ पे वी प्रेस करके भी आप वाउचर्स में जा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया जर्नल वाउचर। अगर दोस्तों आप F5 में होंगे, माने कि पेमेंट में होंगे और आपको जर्नल में आना है, तो आप कर सकते हो F7 प्रेस, तो आप जर्नल में आ जाओगे। यहाँ पे हम करेंगे जर्नल की एंट्री। अभी बात ये आती है कि किस तरीके के ट्रांजैक्शन की एंट्री आप जर्नल वाउचर में कर सकते हो। वैसे दोस्तों हमने यहाँ पे हमारे ये वीडियो में देख लिया था कि किस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, माने कि जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। डिटेल में जाना था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप ये वीडियो जरूर से देखें। मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जर्नल वाउचर की एंट्री हम तब करते हैं जैसे कि एडजस्टमेंट की हमें एंट्री करनी है, ऑल काइंड ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, क्रेडिट परचेस और सेल्स, या फिर फिक्स्ड एसेट्स परचेस की है और उसकी हमें एंट्री करनी है, तो हम जर्नल वाउचर में कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। दिशा एंड कंपनी ने 500 रुपीज चेक बाउंस चार्जेस के हमसे वसूले। चेक बाउंस चार्जेस के दिशा एंड कंपनी हमसे मांग रही है, तो वो क्यों मांग रही है? पहले तो हमें वो देखना है कि दिशा एंड कंपनी जो है वो हमारी क्रेडिटर्स है या डेटर्स है। तो हम क्या करेंगे, एस्केप करके यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में DAL प्रेस करेंगे और नेम ऑफ लेजर्स में आएंगे और यहाँ पे दिशा एंड कंपनी में जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे परचेस अकाउंट है। दिशा एंड कंपनी जो है उससे हमने माल खरीदा था, तो हमने उनको 1.5 लाख रुपए का चेक जो है वो दिया था। अभी हुआ ऐसा है कि दिशा एंड कंपनी में जब बैंक में डिपॉजिट किया तो वो चेक जो है वो बाउंस हुआ। बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्तों चेक बाउंस होने के, जैसे कि इनसफिशिएंट बैलेंस है आपके अकाउंट में, या फिर सिग्नेचर मिसमैच है, तो इस तरीके के रीजन होंगे। तो अभी होगा ऐसा कि बैंक जो है वो जो भी पार्टी ने चेक डाला है, मतलब लगाया है चेक, उनके अकाउंट से 500 रुपए डिडक्ट करेगी। तो दिशा एंड कंपनी बोलेगी कि आपकी वजह से आपके अकाउंट में फंड नहीं था, इसकी वजह से हमारे अकाउंट से 500 रुपीज कटे हैं, तो वो हमें आप दीजिए। तो हमें वो एंट्री यहाँ पे एडजस्टमेंट के थ्रू यहाँ पे करनी पड़ेगी। अभी हमें दिशा एंड कंपनी को 1.5 लाख रुपए तो देने ही है और 500 रुपीज भी देने हैं, तो जो 500 रुपीज की एंट्री है वो हमें जर्नल वाउचर में करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे करते हैं एस्केप और हम यहाँ पे करते हैं वाउचर्स। यहाँ पे हम पहले एंट्री को समझ लेते हैं। दिशा एंड कंपनी ने 500 रुपीज चेक बाउंस चार्जेस के वसूले। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक तो है दिशा एंड कंपनी एंड सेकंड है वो चेक बाउंस चार्जेस। तो दिशा एंड कंपनी हमने देख लिया कि वो हमारी लायबिलिटी है, एंड इसके बाद में चेक बाउंस चार्जेस है वो हमारा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारा रूल क्या कहता है, जब हमारा एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको हम DR करेंगे, और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको CR करेंगे। तो हम हमारे ये रूल्स है उसमें हम देखते हैं, जब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको CR करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और अगर हमारा एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री में देखते हैं, अभी एंट्री करते हैं। डेबिट हम करेंगे चेक बाउंस चार्जेस। तो हमने यहाँ पे लेजर बनाया नहीं है, तो हम यहाँ से लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे ही हम Alt+C करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चेक बाउंस चार्जेस। एंटर करते हुए उसका जो अंडर ग्रुप है वो हम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमारा ये वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में उसको हम डालेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे और GST एप्लीकेबल नहीं करेंगे, और हम डायरेक्टली उसको करेंगे Ctrl+A से एक्सेप्ट। इसके बाद में यहाँ पे हम डालेंगे 500 रुपीज और यहाँ पे CR करेंगे दिशा एंड कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले हमें उसको 1.5 लाख देने थे और अभी हमें 1,50,000 हमारे बिल के अगेंस्ट में देने हैं और 500 रुपीज हमें उनको चेक बाउंस चार्जेस के देने हैं।
एंटर करते हुए दोस्तों यहाँ पे हम बिल वाइज डिटेल में अभी कुछ नहीं डालेंगे, ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है वो हम आगे सीखेंगे। एडजस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट किस तरीके से हमें एंट्री में लेने हैं। अभी के लिए हम ऑन अकाउंट करके तो ये एंट्री को सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे दोस्तों, प्रॉपर नरेशन डालें और इसके बाद में हमें ये एंट्री को एक्सेप्ट करना है। तो हम अभी करेंगे उसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो हमारी जर्नल जो एंट्री थी वो हो गई है। अभी हम दिशा एंड कंपनी के अकाउंट में देखेंगे तो 1,50,500 रुपीज हमें उनको देने हैं। तो हम एस्केप करके बाहर आते हैं। यहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले, यहाँ पे अकाउंट्स बुक और यहाँ पे हम करेंगे लेजर का एल प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे दिशा एंड कंपनी में जाते हैं, हमें उनको अभी 1,50,500 रुपीज देने हैं। तो इस तरीके से आप एंट्री करके फिर उनका लेजर भी चेक कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों कि हम सेल्स की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। तो सेल की एंट्री करने के लिए दोस्तों हमें जाना है सेल्स वाउचर में। अभी हमारा जर्नल वाउचर ओपन है, हम लोगों को F8 प्रेस करके सेल वाउचर में जाना है, जो उसका शॉर्टकट है F8। तो हम सेल वाउचर में आ गए हैं। आज के वीडियो में हम दोस्तों सेल की नॉर्मल एंट्री देखने वाले हैं। सेल में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे गो डाउन, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, टैक्स, ये सब बहुत सारे चीजें जो है वो हम सेल में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जस्ट नॉर्मल सेल की एंट्री देखने वाले हैं। हमारे अगले वीडियो में हम लोग ये सभी चीजें देखने वाले हैं। तो हम पहले सेल के वाउचर में पहले करते हैं चेंज मोड। यहाँ पे हम करते हैं एज अ वाउचर। अभी यहाँ पे आइटम इनवॉइस है, उसको हम अभी करेंगे एज अ वाउचर। यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हम वाउचर में आ गए हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमने कैश से सेल किया, हमने 15,000 कैश से सेल किया है हमारा मटेरियल। तो उसकी एंट्री क्या होगी, पहले तो कैश एक टर्म हो गया और एक दूसरा जो है वो हमारा सेल हो गया। ओके, तो उसका जो एंट्री है वो कैसा होगा, हमारा जो कैश है वो एसेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो कैश है वो एसेट है और हमारा मटेरियल है वो भी एसेट है। तो हमारा जो कैश है वो बढ़ रहा है, मीन्स इंक्रीज हो रहा है। हमने सेल किया तो हमारे पास कैश आया है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो कैश हमें करना है डेबिट और हमारा मटेरियल जो है वो गुड्स है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट। तो हम करते हैं एंट्री। हम लोग सेल की एंट्री करने के टाइम पे हम यहाँ पे करेंगे डेट चेंज पहले। तो हमारी जो डेट है वो हम F2 प्रेस करके चेंज करेंगे। जैसे कि अभी की जो डेट है वो 29/11 है और हम एंटर करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे, आपका जो इनवॉइस नंबर है, बिल नंबर है वो हम डालेंगे। जैसे कि 0125 है तो हमने ये डाल दिया। यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो और इसके बाद में आप एंट्री कीजिए। तो यहाँ पे अगर रेफरेंस नंबर है वो आपके यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे F12 में जाना है। आप F12 में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। यहाँ पे आप अगर नो है तो आप यहाँ पे यस कीजिए। यहाँ पे आपको यस करना है। तो यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर और जो डेट है वो दोस्तों आ जाएगा और इसके बाद में हमें एंट्री करनी है। तो डेबिट हमारा क्या था दोस्तों, कैश अकाउंट, जो इनबिल्ट ही होगा आपका अकाउंट ये कैश का। तो हम यहाँ पे डालेंगे 15,000 और एंटर करेंगे और यहाँ पे सेल अकाउंट में डालेंगे 15,000। यहाँ पे हम टैक्स क्लैरिफिकेशन अभी कुछ नहीं देंगे और नेम ऑफ आइटम वगैरह भी हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आपने सेल अकाउंट नहीं बनाया होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके आप देख सकते हो सेल अकाउंट के अंडर में आपको सेल अकाउंट को ही डालना है। माने कि उसका जो ग्रुप है अंडर ग्रुप आपको सेल अकाउंट ही लेना है। जैसे हम परचेस अकाउंट बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप जो है वो परचेस अकाउंट होता है, तो वैसे ही सेल अकाउंट के अंडर हम सेल अकाउंट को डालेंगे। इसको करेंगे कंट्रोल ए और एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग करेंगे ये एंट्री को सेव। यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे कि बिंग गुड्स सेल ₹15,000 रुपीज और यहाँ पे हम ये एंट्री को करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों हमने कर दी सेल्स की एंट्री। अभी हम करेंगे परचेज की एंट्री। तो परचेज वाउचर में जाने के लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है F9। आपको अभी ये जो की है शॉर्टकट है वो याद रहने चाहिए दोस्तों। F9 हमें प्रेस करना है और हम परचेज वाउचर में आ जाएंगे।
तो यहाँ पे दोस्तों हम नॉर्मल परचेज की एंट्री करने वाले हैं। तो पहले हम एज अ वाउचर की एंट्री यहाँ पे करेंगे। तो जो मोड है वो चेंज करेंगे। तो अगर आपको मोड चेंज करना है तो आपको कंट्रोल एच करना है या फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। हम करेंगे कंट्रोल एच और यहाँ पे है चेंज मोड। अगर आपको आइटम रिलेटेड इनवॉइस की एंट्री करनी है तो ये कर सकते हो, अकाउंटिंग आइटम में यहाँ पे कर सकते हो। और अभी हम करेंगे एज अ वाउचर। तो हम यहाँ पे करेंगे एंटर और हम वाउचर मोड में आ गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि बिल नंबर वगैरह जो डालने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन अनेबल करने के लिए आपको F12 प्रेस करना है। हम लोगों को कॉन्फ़िगर में जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको करना है प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल में यस करना है। अगर आपका ये ऑप्शन जो है प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल्स जो है वो नहीं आ रहा है तो आपको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में पहले नो होगा तो आपको यस करना है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस जो है वो अनेबल होंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल यस और एंटर करते हुए हम इसको करेंगे एक्सेप्ट या फिर कंट्रोल ए करके उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आ गया है। हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे। अगर आपको डेट चेंज करना है तो F2 प्रेस करके डेट चेंज कर दीजिए। डेट है वो 29/11, यहाँ पे भी 29/11 रख दीजिए। इसके बाद में हम एक एंट्री करते हैं। हमने कैश परचेज किया है ₹20,000। तो यहाँ पे कैश का जिक्र हो रहा है और एक परचेज का हो रहा है। तो हमारी एंट्री क्या होगी वो हम देख लेते हैं। हमारे रूल्स में हम चले जाते हैं। हमने परचेज किया है कैश से, तो हमारा जो कैश है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। हमारा जो एसेट है वो कम हो रहा है। तो अगर हमारा एसेट कम होता है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट, माने कि हमारा जो कैश है वो क्रेडिट होगा। और हमारा जो परचेज किया हुआ है, हमारी एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको करेंगे डेबिट। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। तो दोस्तों परचेस वाउचर में सबसे पहले CR आता है। तो हमें CR का जो क्रेडिट का एंट्री है वो पहले डालना है, माने कि कैश को हमें पहले एंटर करना है। तो यहाँ पे हम CR में करेंगे कैश। कैश का जो लेजर है वो इनबिल्ट ही होता है। हम करेंगे कैश को एंटर। यहाँ पे हम पार्टी डिटेल्स कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ पे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे 20,000 और यहाँ पे हम करेंगे परचेस अकाउंट। हमने ऑलरेडी परचेस अकाउंट हमारे अगले वीडियो में बनाया हुआ था। अगर आपने परचेस अकाउंट नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। अगर आपको परचेस अकाउंट बनाया है और आपको देखना है इसका अंडर ग्रुप हमने क्या डाला हुआ है, तो हम यहाँ पे ही खड़े रहते हुए कंट्रोल एंटर करेंगे। तो लेजर हमारा यहाँ पे ओपन होगा। एंटर करते हुए अगर आपका ग्रुप वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हो। तो परचेस अकाउंट के अंडर ग्रुप रहेगा परचेस अकाउंट। एंटर करते हुए यहाँ पे ये लेजर को हम करेंगे एक्सेप्ट और यहाँ पे टैक्स क्लैरिफिकेशन हम कुछ नहीं देंगे। अभी हमारा आइटम वाला जो मोड है नहीं है, हम यहाँ पे 20,000 ही करेंगे और नरेशन डाल के हम ये एंट्री को करेंगे ऐसे। दोस्तों इस तरीके से आपको जर्नल, सेल्स और परचेज की एंट्री करनी है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना। और बेसिक से लेके एडवांस तक अगर आपको टैली प्राइम सीखना है तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।